इस देश के प्रधानमंत्री भरे मंच पे खड़े होकर अपने पद की गरिमा, अपने पद की गंभीरता को आधार बनाकर आपके सामने रख रहे हैं, यही बात कर रहे हैं ये, तो आपको हंसी क्यों नहीं आ रही है? आप इनकी बातों में उलझ क्यों रहे हैं? आप सोचिए, कभी ऐसी ये स्तर रहा है प्रधानमंत्री का? इस देश के कितने महान प्रधानमंत्री रहे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं, हाँ 2-3 मेरे परिवार से रहे, पंडित नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, लेकिन वाजपेयी जी भी थे, मनमोहन सिंह जी भी थे। क्या स्तर था उनका, और इन्होंने स्तर इतना गिरा दिया है कि चुनाव के सामने ये कहने के बजाय कि मुझे वोट दीजिए, मैंने 10 सालों में ये काम और ये काम किया है, आपके सामने आकर कहते हैं फिजूल की बातें कि कोई राजनीतिक दल आपके गहने एक्सरे की मशीन से चुराएगा। मजाक समझ रखा है इन्होंने। हंस रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये हंसी की बात नहीं है, गंभीर बात है कि आपने इनके लिए इतना आसान बना दिया है सब कुछ। ये सोचते हैं कि जवाबदेही ही नहीं है, ये सोचते हैं कि सत्य की भी जिम्मेदारी नहीं है देश के प्रति। ये सोचते हैं कि आपके सामने आकर कुछ भी झूठ बोल लें, कभी इंदिरा जी के बारे में बोलेंगे, कभी मेरे पिताजी के बारे में बोलेंगे, कभी पूरे परिवार के बारे में कुछ झूठ बोल देंगे, वो तो अलग बात है, ठीक है बोलने दीजिए। हम उनके खिलाफ हैं, हम उनके बारे में, उनकी सच्चाई आपके सामने लाते हैं, हम उनसे लड़ते हैं, हम आपके लिए लड़ते हैं, तो हमारे बारे में बोलेंगे, बोलने दीजिए। लेकिन ऐसे झूठ देश के बारे में, देश के विकास के बारे में, आपके बारे में, तो आप कैसे मान रहे हैं? तो जो कठोर बात मैं कहना चाह रही हूं वो ये है कि 10 साल आपने ऐसे निकाल दिए हैं, अगर फिर से आपका वोट इनके पक्ष में जाएगा तो तैयार हो जाओ, 5 साल और भुगतोगे। 5 साल और ऐसी सरकार आएगी जो आपके लिए कुछ नहीं करेगी, जिसके नेता समझते हैं कि आपसे ऊपर हैं, जिसके नेता के दिलों में आप सर्वोपरि नहीं हैं। और ये इस देश, इस लोकतंत्र की परंपरा रही है कि जनता सर्वोपरि होती है। मैंने इंदिरा जी को देखा है, गांव गांव जाती थी, अपने पिताजी के पीछे पीछे जाती थी मैं, गांव के अंदर, गांव में डांट खाते थे वो महिलाओं से कि हमारी सड़क नहीं बनाई है, राजीव भैया बताओ। ये थी परंपरा हमारी। महात्मा गांधी आपके बीच आते थे, कोई ऐसा नेता नहीं रहा इतना अहंकारी कि वो सोच बैठा कि मंच पे दिखेगा, बड़े बड़े उद्घाटनों में दिखेगा, बड़े बड़े विदेशी नेताओं के साथ दिखेगा, मगर आपके बीच नहीं आएगा, और फिर भी दोबारा से आप उसको चुनोगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि अपने जीवन में सुधार लाना है, तरक्की लानी है, रोजगार लाना है, महंगाई को घटाना है, और जो आपकी समस्याएं हैं उस पर चुनाव लड़ाना है, तो अभी जागने की जरूरत है। अभी जागरूक बन जाओ। आज अपना वोट व्यर्थ मत करो। बहुत लोगों का खून गया है जमीन को सींचने में। इस देश को आपने बनाया है। आप जब खेती में मेहनत करते हो तो सिर्फ अपने परिवार को नहीं खिलाते हो, पूरे देश को खिलाते हो। आप जब जवान बनते हो, सरहद पे जाते हो, तो पूरी देश की रक्षा करते हो। मेरी बहनें, जब आप नई पीढ़ी को, अपने बच्चों की आप परवरिश करती हो, तो आप इस देश की नई पीढ़ी को तैयार कर रही हो। ये देश आपका है। ये वोट हल्के में मत लो, इस वोट को गंभीरता से समझो कि आज आपका देश कहां है, किस मोड़ पर आ गया है, कि अगर आप जागोगे नहीं, इस देश को आज बचाने का काम नहीं करोगे, तो पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। जो आपको दिखाया जा रहा है टीवी पे, इश्तिहारों में, सच नहीं है। सच्चाई आप जी रहे हो, इस सच्चाई को पहचानो। कांग्रेस पार्टी गारंटी लाई है। मैंने कहा बहनों के लिए
सालाना 1 लाख रुपए देंगे हर गरीब परिवार में जो सबसे ज्यादा उम्र की महिला है उसके लिए, ताकि आप बचत कर पाए, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो पाए। किसानों के लिए जितनी भी चीजों पे आप खेती के लिए इस्तेमाल करते हो, जिन पर जीएसटी है, वो सब जीएसटी से मुक्त करेंगे। आपको एमएसपी कानूनी स्तर पे मिलेगा, कानून बनाएंगे, एमएसपी आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो 16 लाख करोड़ के माफ कर रहे हैं ना, ये ऋण अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों के, इसके बजाय हम जो आपके ऋण हैं उनको माफ करने के लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे, ताकि किसी सरकारी ऑर्डर की जरूरत नहीं होगी। जब आपको ऋण माफी की जरूरत होगी, आप आयोग में जाकर अपने ऋण माफ करा पाएंगे। हम आपको मजबूत करना चाहते हैं, इस देश की खेती को मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए हम खास नीतियां लाएंगे। हम नौजवानों के लिए एक 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनवाएंगे, जिससे जब आप अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू करना चाहेंगे तो आपको उस फंड से पैसे मिलेंगे। जो स्नातक पास बच्चे हैं, जो शिक्षित हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, हम कह रहे हैं कि आपको जैसे ही आप पास होंगे, आपको हम एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में लगवाएंगे, ताकि 1 साल में आपके कम से कम 1 लाख रुपए बन जाए। हम कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार में 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, हम उनको भरेंगे। हम किस आधार पर कह रहे हैं ये? आप सोचोगे कि चलो ये आई थी, इन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें कह ली कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो तो मोदी जी भी कह गए थे 5 साल पहले, 10 साल पहले, फिर कुछ नहीं हुआ। पता है आपको कैसे मालूम होना चाहिए कि मेरी बातें हल्की नहीं है? कर्नाटका में देखिए, पास में है ना कर्नाटका। जितनी गारंटी हमने दी, चुनाव से पहले जो गारंटी दी, सरकार बनने पर वो गारंटी पूरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में हमने वही किया, किसानों के कर्ज माफ किए। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, हर रोज गारंटियों को पूरा करने का काम हो रहा है। तेलंगाना, धन्यवाद, तेलंगाना में भी हमारी सरकार है, तेलंगाना में गारंटी पूरे हो रहे हैं। अब की बार आपकी सरकार, अब की बार आपकी सरकार, अब की बार जनता की सरकार। बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, बहुत सह लिया आपने। और मैं आपको बता देती हूं कि मोदी जी और उनके सारे मंत्री समझ रहे हैं कि जनता का मूड बदल गया है, कि इनकी नाटक नौटंकी अब नहीं चलेगी, अब सच्चाई चलेगी। अब जनता सत्य चाहती है, जनता अपनी पुरानी धार्मिक परंपरा वापस चाहती है। जब हर नेता जनता के सामने झुके और हर नेता समझे कि जनता के प्रति उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि जनता के सामने सच बोले, जनता को झूठे वादे न करे और जनता के लिए सत्य के पथ पे चले। यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, नेता का धर्म सेवा होता है। ये परंपरा आपने डाली नेताओं में, अब आप पीछे हट रहे हैं। अब आपने ये सिलसिला जारी कर दिया इस देश में कि नेता सोचता है धर्म की बात करेगा, काम करने की जरूरत नहीं है। मैं एक महिला के घर में गई थी, यूपी में, फिरोजाबाद में। कुछ नहीं था, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। मैंने उस महिला से पूछा, इस चुनाव में वोट किसको दोगी? उसने कहा, दीदी वोट तो हम ऐसे करा मुझसे कि कहना नहीं चाह रही थी। फिर मैंने पूछा, जो बता दो। कहती है, वोट तो हम धर्म और जाति के आधार पर डालेंगे दीदी। मैंने कहा, अच्छा, कितने चुनाव के लिए करोगी ये? कहा, पिछली चुनाव में भी किया और इस चुनाव में भी। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें मिला क्या है? तुम्हारा नेता तो बड़ा हो गया, नेता तो गया वहां संसद में चला गया, मंत्री भी बन जाएगा, उसके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, पैसे बन जाएंगे,
अमेरिका भी भेज देगा पढ़ाई के लिए, फूलेगा फलेगा, अच्छी सी गाड़ी लेगा, घूमेगा। तुम्हें क्या मिला? जवाब नहीं दे पाई। मैंने कहा तुमने सोचा है कि ये जो वोट है तुम्हारा, ये उसके लिए नहीं है, उसको बड़ा बनाने के लिए नहीं है, उसको सत्ता देने के लिए नहीं है। ये यहाँ पे जो तुम्हारी टूटी नहीं है ना, इसको लगवाने का वोट है। ये तुम्हारी सड़क बनवाने का वोट है। ये तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाने का वोट है। ये तुम्हारे घर में पानी लाने का वोट है। ये तुम्हें रोजगार दिलवाने का वोट है। तो समझी। उसने मुझे कहा दीदी अगली बार कभी नहीं खोने दूंगी। तो समझ लो ये तुम्हारा वोट है, किसी नेता के पक्ष में नहीं, मेरे पक्ष में भी नहीं, किसी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं, अपने पक्ष में डालो। अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने इस देश के लिए, जिसकी मिट्टी ने तुम्हें जीवन दिया है। क्योंकि नेता का स्वभाव होता है, सत्ता मिलने पे अहंकार हो जाता है। नेता का स्वभाव होता है, सत्ता मिलने पे बदल जाता है। और यही आप अपने आंखों के सामने नरेंद्र मोदी जी के साथ देख रहे हैं। इतना अहंकार हो गया है कि आपकी परवाह ही नहीं है। इतना अहंकार हो गया है कि सलाहकार भी सही चीज नहीं बता पा रहे हैं। सलाहकार भी झूठी बातें बनाने लगे हैं। सलाहकार भी ये नहीं बता सकते कि देश की जनता पिस रही है महंगाई से, कि रो रही है देश की जनता, डर रहे हैं, कांप रहे हैं सब। बहुत हो गया है, इनको सबक सिखाइए, बदलिए सरकार को, अपने लिए सरकार लाइए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए। यही मेरा आग्रह है आपसे कि जब आप चुनाव के समय अपना वोट डालने जाएंगे तो 2 मिनट के लिए आंखें मूंद के सोचो, किस लिए जा रहा है ये वोट, किस लिए जा रहा है ये वोट, किस आधार पे दे रहे हो। और जज्बातों को एक तरफ कर दो, अपने जीवन, अपनी सच्चाई और अपने भविष्य के लिए डालो ये वोट। और जब मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जब आप ये सोचोगे और अपने भविष्य के लिए वोट डालोगे तो आपका वोट सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जा सकता है। यहाँ के हमारे उम्मीदवार हैं